कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कंटिन्यूड, वी विल कंटिन्यू विद द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कि हमने कहा था ये compete करते हैं उसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, और उसी एक्टिव साइट पे लगते हैं जाके जहाँ पे जो है इनहिबिटर ने लगना है। सो पिछले मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया कि वी मैक्स पे क्या इफेक्ट होता है कि जब हमने देखा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमने बहुत इंक्रीज कर दी, देयर इज नो इफेक्ट ऑन दी वी मैक्स। एंड इफेक्ट ऑन के एम, के इसके ऊपर के एम पे क्या इफेक्ट होगा इस इनहिबिटर का। के एम को हमने डिफाइन किया है रिपीटेडली, के एम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन विच वी मैक्स इज हाफ। So the effect on Km of this competitive inhibitor, the substrate concentration at which V naught is half Vmax is the apparent Km। अब इसको apparent Km हमने क्यों बोला था, जिस तरह हमने पिछले मॉड्यूल में देखा apparent Vmax बोला था कि जब हमने इनहिबिटर डाल दिया तो Vmax चेंज होगी शुरू में, जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो वो Vmax के इक्वल होगी। तो जो चेंज है, जो इनहिबिटर डालने की वजह से जो चेंज आ रही है केएम में या वी मैक्स में, उसको हम अपेरेंट केएम कह देंगे कि जो इनहिबिटर की वजह से हो रही है। सो द अपेरेंट केएम इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनहिबिटर, कि इनिशियली जो वेलोसिटी हाफ वी मैक्स अचीव करने के लिए जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इनहिबिटर उसके साथ जो है वो रिवर्सिबली बाइंड करने की कोशिश कर रहा है। ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इंक्रीजेस द अपेरेंट केएम, दैट इज केएम, और इट इज also denoted as alpha km for a given substrate. This is again the same diagram which we have seen in the last module, and यहाँ पे हमने कहा था Vmax is apparent Vmax is equal to Vmax, but apparent Km which is increased, or which is the Km which is produced or found by addition of an inhibitor, and this is known as apparent Km. This apparent Km is greater than the Km which is the actual Km before adding the inhibitor. This is the Km without inhibitor. तो क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी हमने कहा ये जब इनहिबिटर डाला तो ये इनिशियल वेलोसिटी कम हो गई, उसकी वजह से यहाँ पे वी नॉट कम होगी, उसकी वजह से जो अपेरेंट केएम है, हमें जो हाफ वी मैक्स अचीव करने के लिए जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए वो बढ़ गई। ये यहाँ पे थोड़ी थी और ये वी कैन सी हियर दैट इट इज इंक्रीज। लेकिन जब ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमने बहुत बढ़ा दी तो यहाँ पे जाके हम देख रहे हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑन वी मैक्स, बट apparent Km is increased as compared to the Km which is without inhibitor. Effect on the line Weber-Burke plot. The competitive inhibitor shows a characteristic line Weber-Burke plot which is the double reciprocal plot we have already discussed. The plots of the inhibited and uninhibited reactions intercepts at a single point on the y-axis at the 1 over v max axis. y-axis जो था 1 over v max axis था, and v max is unchanged. हमने कहा था कि v max चेंज नहीं हो रही, हमने उसको पिछले जो है ना उसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी दिया और उसको डिस्क्राइब भी किया कि v max क्यों चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ गई, इनहिबिशन एंजाइम का इनहिबिशन जो है ना एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस कम हो गए और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन के, तो देयर इज नो चेंज इन वी मैक्स। तो लाइन वीवर प्लॉट जो है वो उसको वाई एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा, आइदर विद द इनहिबिटर और विदाउट द इनहिबिटर। हाउएवर द इनहिबिटेड एंड अनइनहिबिटेड रिएक्शन शो डिफरेंट एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या था, 1 over km का इंटरसेप्ट था, तो हमने कहा है कि km रिड्यूस हो रही है तो लाइन वीवर प्लॉट पे भी km जो है वो डिफरेंट जगह पे आके उसको एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा, देयरफॉर इंडिकेटिंग दैट द अपेरेंट km इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बिकॉज -1 over km मूव्स क्लोजर टू द जीरो। जितनी ये जीरो के करीब हो जाती है फ्रॉम अ नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब है उतना ये जो है वो अपेरेंट केएम जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज द लाइन वीवर-बर्क प्लॉट एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस
equation which is double reciprocal plot or double reciprocal equation. And we can see here कि यहाँ हम ये रेड में जो नज़र आ रहा है ये विदाउट एनी इनहिबिटर एक रिएक्शन हो रहा है. हमने कहा था कि स्लोप जो है वो km ओवर वी मैक्स है. यहाँ पे भी स्लोप इसी तरह डिफाइन होगा km ओवर वी मैक्स. अब यहाँ हमने इनहिबिटर डाल दिया, यहाँ इनहिबिटर, यहाँ एक इनहिबिटर डाला, यहाँ इनहिबिटर की कंसंट्रेशन और इंक्रीज कर दी, यहाँ और इंक्रीज कर दी. सो देयर इज इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर. तो हमने क्या कहा, पहले डिफाइन किया कि वी मैक्स पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, यहाँ तक चलती गई, तो यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के उससे इंक्रीज है, लेकिन इंक्रीजिंग जो है इनहिबिटर कंसंट्रेशन उसकी वी मैक्स को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा. सो देयर इज नो चेंज इन दिस इंटरसेप्ट एज दी वाई एक्सिस. दूसरी तरफ हमने कहा कि अपेरेंट केएम जो है वो इंक्रीज हो गई बाय द एडिशन ऑफ एन इनहिबिटर. क्यों इनिशियली जो आपको हाफ वी मैक्स अचीव करने के लिए सबस्ट्रेट चाहिए था उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, तो केएम से अपेरेंट केएम विच इज द आफ्टर एडिशन ऑफ द इनहिबिटर जो है वो इंक्रीज हो रही है. तो ये -1 ओवर केएम, ये -1 ओवर केएम था, तो ये क्लोजर इस साइड पे बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये माइनस में है. तो ये और जो जो ये जीरो के करीब हो रहा है ये इंक्रीज होता जा रहा है. सो देयर इज इंक्रीजिंग इन दी केएम, अपेरेंट केएम. सो दिस इज दी डबल रेसिप्रोकल प्लॉट. हम इसको दूसरी तरफ अगर इस और डायग्राम में देखें इसको, तो अल्फा को हमने डिनोट किया था एज दी अल्फा इज दी अपेरेंट केएम एंड दिस इज दी डबल रेसिप्रोकल इक्वेशन विद दी हैविंग दी इनहिबिटर इन इट. तो यहाँ पे हमने कहा कि 1 ओवर वी नॉट अल्फा केएम, हमने उसकी केएम को डिफाइन किया जो इनहिबिटर ऐड करने से हुआ, डिवाइड बाई वी मैक्स प्लस 1 ओवर एस प्लस 1 ओवर वी मैक्स. और यहाँ हम देख रहे हैं सिमिलर उसी तरह की डायग्राम है, लेकिन थोड़ा सा ये एलेबोरेट कर रही है उसको डिफरेंटली कि यहाँ इनहिबिटर हमने इंक्रीज किया तो अल्फा 1 अपेरेंट किए जो है, दिस इज अल्फा 2, दिस अल्फा 3 ड्यू टू चेंज इन दी इंक्रीजिंग इन दी इनहिबिशन. वी मैक्स 1 ओवर वी मैक्स इंटरसेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि जो ये इस तरफ यहाँ ये जिस वक्त इनहिबिटर इंक्रीज होता गया तो ये यहाँ पे केएम उसकी अपेरेंट केएम जो है वो इंक्रीज होती जा रही है. एंड द स्लोप इज अगेन द अल्फा केएम ओवर वी मैक्स. वी नो that Vmax is unchanged by the presence of a competitive inhibitor. This is because more substrate means more formation of enzyme substrate complex versus enzyme inhibitor complex. कि enzyme inhibitor complex कम हो गया क्योंकि हमने substrate concentration बहुत बढ़ा दी और enzyme substrate complex again ज़्यादा हो गया और उसने enzyme product formation उसी velocity पे ले आया. So there is no change in Vmax, but there is change in the apparent Km, which is increased in case of competitive inhibitor.